cartoony, scary tunes. तपस्या की वो रात इतनी काली थी कि जैसे अंधेरे ने हवा को भी निगल लिया हो। विंध्याचल के घने जंगलों के बीचों बीच स्थित उस प्राचीन और परित्यक्त शमशान में केवल एक ही चीज चमक रही थी, एक धुनी यानी हवन कुंड की लाल पीली आग। उस आग के सामने बैठा था अघोरानंद। अघोरानंद कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, वो वाम मार्ग का वो साधक था जिसने शमशान की राख को अपना वस्त्र और खोपड़ियों को अपना बर्तन बना लिया था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वो कोई मारण या उच्चाटन क्रिया नहीं कर रहा था, बल्कि वो प्रकृति के सबसे सूक्ष्म और रहस्यमयी जीवों से संवाद कर रहा था। अचानक अघोरानंद की साधना रुकी। उसने अपनी लाल होती आंखों को खोला और आग के पार देखा। शमशान के सन्नाटे में सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज आ रही थी। कोई आ रहा था। मृत्यु के इस घर में जीवन की क्या तलाश है? अघोरानंद की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो बिना चिल्लाए भी शमशान के हर कोने तक पहुंच रही थी। अंधेरे को चीरता हुआ एक साया बाहर आया। वो एक आदमी था जिसकी उम्र 35 के आसपास होगी। उसके कपड़े शहरी थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी दीवानगी और हताशा थी जो किसी पागलखाने से भागे हुए मरीज में होती है। वो अघोरानंद के चरणों में गिर पड़ा। मुझे वो चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, मुझे बचा लीजिए। आदमी की आवाज कांप रही थी। अघोरानंद ने एक पल के लिए उस आदमी को देखा। उसकी आत्मा के भीतर झांकते हुए तांत्रिक मुस्कुराया। इंसान शमशान में या तो अपने मुर्दे जलाने आता है या खुद की राख करने। तू यहाँ क्या राख करने आया है? अपनी गरीबी, अपनी लाचारी और अपना साधारण जीवन। मुझे स्वर्ण प्रभा यक्षिणी की सिद्धि चाहिए। उस आदमी ने हाफते हुए कहा। अघोरानंद की हंसी शमशान के सन्नाटे में गूंज उठी। ये हंसी डरावनी थी। यक्षिणी? मूर्ख, तो जानता भी है कि यक्षिणी क्या है। वो कोई देवी नहीं है जो तुझे आशीर्वाद देगी, और ना ही कोई भूत है जिसे तू तावीज से बांध लेगा। वो एक माया है। वो तेरा खून नहीं पीती, वो तेरी सच्चाई पी जाती है। एक बार यक्षिणी सिद्ध हो गई तो तू वो सब भूल जाएगा जो सच है। क्या कीमत चुकाने को तैयार है? मैं अपनी जान दे सकता हूं। जान की कोई कीमत नहीं होती तंत्र में। कीमत होती है तुम्हारे मन की। तुम्हारा नाम क्या है? देवाशीष। देवाशीष एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी मीरा और एक 5 साल की बेटी दिया। लेकिन देवाशीष खुश नहीं था। उसे लगता था कि वो इस दुनिया में राज करने के लिए बना है, लेकिन किस्मत ने उसे एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी में फंसा दिया है। वो रोज उन लोगों को देखता था जो उससे कम बुद्धिमान थे, लेकिन करोड़ों में खेल रहे थे। उसकी ये कुंठा धीरे धीरे एक मानसिक बीमारी में बदल चुकी थी। उसे इंटरनेट और पुरानी किताबों से यक्षिणी साधना के बारे में पता चला था। पढ़ा था कि यक्षिणी अपार धन, सौंदर्य और दुनिया के हर सुख को कदमों में ला खड़ी करती है। ये लालच इतना बढ़ गया कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को सोता हुआ छोड़कर तंत्र के सबसे खूंखार साधक अघोरानंद को ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा था। ठीक है देवाशीष, मैं तुझे मंत्र और विधि दूंगा। 41 दिन की साधना है, एक बंद कमरे में। कोई सूरज की रोशनी नहीं, कोई इंसान की आवाज नहीं। लेकिन याद रखना, यक्षिणी की साधना में कोई भूत या प्रेत डराने नहीं आते। वहां तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। वो तुम्हें ऐसे भ्रम दिखाएगी कि तुम अपनी नसें खुद काट लोगे। अगर 41 दिन तक तुम्हारा दिमाग नहीं टूटा तो वो प्रकट होगे। देवाशीष ने शहर के बाहर एक खंडहर नुमा मकान किराए पर लिया। घर पर मीरा से कह दिया कि वो कंपनी के काम से 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है। कमरे में चारों तरफ लाल कपड़े बांधे गए। बीच में एक त्रिकोण यंत्र बनाया गया। अघोरानंद द्वारा दिया गया चमेली का इत्र, भोजपत्र और एक विशेष माला वहां रखी थी। देवाशीष ने साधना शुरू की। पहले 7 दिन सब सामान्य रहा,
बस मंत्रों का उच्चारण और सन्नाटा। लेकिन 10वें दिन से खेल शुरू हुआ। देवाशीष जब आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा होता तो उसे लगता कि कोई उसके कानों में सांस ले रहा है, एक ठंडी बर्फ जैसी सांस। उसने आंखें नहीं खोली। 20वें दिन भ्रम गहरे होने लगे। उसे अपने चारों ओर सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। उसे लगा कि उसके शरीर पर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे हैं। उसका दिमाग चीख रहा था कि उठो और कपड़े झटको, लेकिन अघोरानंद की चेतावनी उसे याद थी। आंख खुली या आसन से उठा तो पागल हो जाएगा। देवाशीष ने मानसिक पीड़ा झेली। वो रोता रहा, लेकिन मंत्र जपता रहा। 30वें दिन मानसिक आघात, मेंटल ट्रॉमा अपनी चरम सीमा पर था। बंद कमरे में उसे अपनी बेटी दिया के रोने की आवाज सुनाई दी। पापा, पापा मुझे बचाइए, ये आदमी मुझे मार रहा है। दिया की चीखें इतनी असली थीं कि देवाशीष के दिल की धड़कन रुकने लगी। फिर उसे मीरा की आवाज आई। देवाशीष, तुम कहाँ हो? घर में आग लग गई है। उसे मांस जलने की गंध आने लगी। उसका दिमाग कह रहा था कि उसका परिवार जलकर राख हो रहा है। वो पसीने से तरबतर था, नसें फटने को तैयार थीं। एक पिता का मन चीख रहा था कि उठो, लेकिन उसका लालच उस प्यार पर हावी हो गया। उसने अपने परिवार को अपने दिमाग में मरने दिया, लेकिन आसन नहीं छोड़ा। 41वें दिन की रात अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सड़े हुए मांस की बदबू एक झटके में दुनिया के सबसे मादक और मीठे इत्र में बदल गई। चमेली, गुलाब और कस्तूरी की एक ऐसी महक जो इंसान को मदहोश कर दे। बंद कमरे में बिना किसी स्रोत के एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। देवाशीष की आंखें अपने आप खुल गईं। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी। वो आकृति इतनी सुंदर थी कि मानव मस्तिष्क उस सुंदरता को प्रोसेस ही नहीं कर सकता था। उसकी त्वचा से सोने जैसी चमक निकल रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो कोई डरावनी चुड़ैल नहीं थी, वो स्वर्ण प्रभा यक्षिणी थी। तुमने मुझे जीत लिया देवाशीष। आज से तुम्हारी हर भौतिक इच्छा मेरी है। तुम धन चाहते हो, वो मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं सिर्फ तुम्हें दिखूंगी। तुम्हारे लिए असली सिर्फ मैं होंगी। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और से मानसिक या आत्मिक जुड़ाव रखा तो मैं तुम्हें उस नर्क में ले जाऊंगी जहां मौत भी नहीं आती। देवाशीष उस सुंदरता के सम्मोहन में पूरी तरह बंध चुका था। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। सिद्धि पूरी हो चुकी थी। देवाशीष अपने घर वापस लौट आया। मीरा उसे देखकर हैरान थी। वो बहुत कमजोर हो गया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। अगले ही दिन से चमत्कार शुरू हो गए। देवाशीष ने जिस डूबती हुई कंपनी के शेयर मजाक में खरीदे थे, वो रातों रात आसमान छूने लगे। उसे सड़क पर चलते हुए लावारिस पैसों से भरे बैग मिलने लगे। उसके ऑफिस में उसका बॉस, जो कल तक उसे गालियां देता था, अचानक उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और उसे कंपनी का पार्टनर बना लिया। कुछ ही महीनों में देवाशीष एक आलीशान बंगले में शिफ्ट हो गया। घर के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी थी। मीरा खुश थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर डरी हुई भी थी, क्योंकि पैसा तो आ रहा था, लेकिन उसका पति अब वो इंसान नहीं रहा था जिसे वो जानती थी। यक्षिणी ने देवाशीष को दौलत दी, लेकिन अघोरानंद ने सच कहा था, वो सच्चाई पी जाती है। अब देवाशीष को हर जगह यक्षिणी दिखाई देती। वो जब भी सोफे पर बैठता, उसे लगता कि यक्षिणी उसके पास बैठी है। जब वो मीटिंग में होता, यक्षिणी टेबल पर बैठकर उसे देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रही होती। परेशानी तब शुरू हुई जब देवाशीष का दिमाग वास्तविकता यानी रियलिटी और भ्रम यानी इल्यूजन के बीच का फर्क भूलने लगा। एक रात मीरा ने प्यार से देवाशीष के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मीरा का हाथ उस पर पड़ा, देवाशीष को लगा जैसे किसी सुअर ने उसे छू लिया हो। यक्षिणी की पारलौकिक सुंदरता के आगे उसे अपनी ही खूबसूरत पत्नी भद्दी, बदसूरत और बदबूदार लगने लगी थी। दूर हटो मुझसे। देवाशीष ने मीरा को झटक दिया। मीरा रोने लगी। तुम्हें क्या हो गया है देवाशीष? तुम अकेले में किससे बातें करते हो? तुम रात रात भर शून्य में क्यों घूरते रहते हो? देवाशीष कुछ नहीं बोला।
वो बस कमरे के कोने में देख रहा था, जहां यक्षिणी खड़ी होकर मीरा पर हंस रही थी। चीजें और डरावनी होने लगीं। यक्षिणी ने देवाशीष के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। जब देवाशीष खाना खाने बैठता तो यक्षिणी उसके दिमाग में फुसफुसाती, इंसानों का ये खाना सड़ा हुआ है, इसमें कीड़े हैं। देवाशीष को अचानक अपनी प्लेट में रखे चावल रेंगते हुए सफेद कीड़ों में बदलते हुए दिखने लगते। दाल उसे जमा हुआ खून लगने लगती। वो चीख कर उल्टी कर देता। उसने सामान्य खाना छोड़ दिया। वो बस शराब पीता और अपने कमरे में बंद रहता। छोटी बच्ची दिया अब अपने ही पिता से डरने लगी थी। एक दिन दिया दौड़ते हुए देवाशीष के पास आई और उसके गले लग गई। यक्षिणी जो देवाशीष के पास ही खड़ी थी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने देवाशीष के दिमाग में कहा, ये बच्ची तुम्हारे प्यार को बांट रही है। ये मेरे और तुम्हारे बीच आ रही है, इसे हटाओ। देवाशीष का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे अचानक अपनी ही प्यारी बेटी एक भयानक पिशाचिनी जैसी दिखने लगी, जिसके दांत नुकीले थे और जो उसे खाने आ रही थी। छोड़ो मुझे, दूर हटो। देवाशीष जोर से चीखा और उसने अपनी 5 साल की बच्ची को धक्का दे दिया। दिया दूर जाकर गिरी और उसका सिर टेबल से टकरा गया। खून बहने लगा। मीरा दौड़ कर आई। उसने अपनी बच्ची को उठाया और देवाशीष को एक तमाचा मारा। तुम इंसान नहीं, एक जानवर बन चुके हो। तुम पागल हो गए हो देवाशीष। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। देवाशीष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे मीरा और दिया का रोना सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके कानों में तो बस यक्षिणी की वीणा जैसी मधुर हंसी गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि वो एक स्वर्ग में खड़ा है और यक्षिणी उसके बालों में हाथ फेर रही है। उसी रात मीरा अपनी बच्ची को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। देवाशीष का परिवार टूट चुका था, लेकिन देवाशीष के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मीरा के जाने के बाद देवाशीष पूरी तरह से यक्षिणी की भ्रमित दुनिया में खो गया। उसे लगने लगा कि वो किसी राजा के महल में रहता है। वो नौकरों से अजीबोगरीब बातें करता। वो हवा में बाहें डालकर ऐसे नाचता जैसे किसी के साथ डांस कर रहा हो। धीरे धीरे उसके नौकर, उसके दोस्त सब उसे एक खतरनाक पागल समझकर छोड़ गए। 3 साल बीत गए। देवाशीष के पास बैंक में करोड़ों रुपए थे, लेकिन उसे खर्च करने वाला कोई नहीं था। वो उस बड़े से बंगले में अकेला रहता था। उसका शरीर सूख कर कंकाल हो गया था, क्योंकि वो इंसानी खाना खाता ही नहीं था। वो ना नहाता था, न कपड़े बदलता था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और वो अपने ही मल मूत्र के बीच जमीन पर पड़ा रहता था। लेकिन उसके दिमाग में वो एक सोने के महल में था, रेशम के बिस्तर पर लेटा था और यक्षिणी उसे अपने हाथों से अमृत पिला रही थी। एक रात जोरों की बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़की। उस बिजली की तेज रोशनी और कड़कड़ाहट में अचानक देवाशीष के दिमाग के उस ताले को 1 सेकंड के लिए खोल दिया जो यक्षिणी ने लगाया था। सिर्फ 5 सेकंड के लिए देवाशीष का भ्रम टूटा। उसने आंखें खोलीं और जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। वहां कोई सोने का महल नहीं था। वो अपने घर के बेसमेंट में कचरे और गंदगी के बीच पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसके सामने लगे एक शीशे में उसने अपनी शक्ल देखी। वो एक इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा लाश लग रहा था। ये क्या है? मेरा महल, मेरी यक्षिणी कहाँ है? वो घबरा कर चीखा। तभी उसे कोने से एक भद्दी, सड़ी हुई और डरावनी सी हंसी सुनाई दी। उसने देखा तो वहां कोई सुनहरी अप्सरा नहीं खड़ी थी, बल्कि हवा में एक धुंधला सा साया था जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस एक खालीपन था। देवाशीष को अघोरानंद के शब्द याद आ गए। वो तेरा खून नहीं पीती, वो तेरी सच्चाई पी जाती है। डर और सदमे से देवाशीष की सांसें उखड़ने लगी। वो समझ गया कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है। ये दौलत, ये सफलता सब उसका भ्रम था। असलियत में उसने अपनी पत्नी, अपनी बच्ची, अपनी गरिमा, अपनी दिमागी हालत सब कुछ गवा दिया था।
वो उसी गंदी हालत में पागलों की तरह नंगे पैर घर से भागा। रात के अंधेरे में कीचड़ में गिरता पड़ता वो शहर से दूर भागने लगा। उसे बस अघोरानंद चाहिए था। वो तांत्रिक ही उसे इस नर्क से निकाल सकता था। कई दिनों की भूखी प्यासी भटकने के बाद अर्धविक्षिप्त अवस्था में देवाशीष उसी शमशान में पहुंचा। अघोरानंद आज भी उसी धुनी के सामने बैठा था, जैसे समय उसके लिए रुका हुआ हो। बाबा, बाबा मुझे बचा लो। देवाशीष अघोरानंद के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझसे मेरी सब दौलत ले लो, मेरी जान ले लो बाबा, लेकिन इस यक्षिणी को मेरे दिमाग से निकाल दो। ये मुझे खा रही है। मुझे मेरी मीरा चाहिए, मुझे मेरी दिया चाहिए। मैं पागल हो रहा हूं। अघोरानंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देवाशीष की दयनीय हालत देखी और एक ठंडी आह भरी। मैंने कहा था ना देवाशीष। तांत्रिक की आवाज शमशान की हवा से भी ज्यादा ठंडी थी। यक्षिणी कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो तो एक चाबी है। चाबी? कैसी चाबी बाबा? देवाशीष ने अपनी आंखें फाड़ कर पूछा। अघोरानंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें लगता है कि उस 41 दिन की साधना के बाद आसमान से कोई पारलौकिक सुंदरी तुम्हारे पास आई थी? तुम्हें लगता है कि यक्षिणी तुम्हारे दिमाग से खेल रही है? देवाशीष ने कांपते हुए हां में सिर हिलाया। अघोरानंद ने एक भयानक सच उजागर किया। यक्षिणी कभी प्रकट हुई ही नहीं देवाशीष। तंत्र की उस कठोर साधना, एकांत और तुम्हारे अंदर छुपे अथाह लालच ने तुम्हारे ही दिमाग को तोड़ दिया था। जिस स्वर्ण प्रभा को तुम देखते हो, जो तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर गई, वो कोई देवी या पिशाचिनी नहीं है। वो तुम्हारे लालच, तुम्हारी हवस और तुम्हारी कुंठा का भौतिक रूप है। तुमने खुद अपने परिवार को बदसूरत माना, क्योंकि तुम दौलत से अंधी हो चुकी आंखों से उन्हें देख रहे थे। नहीं नहीं, ये झूठ है। वो मुझसे बातें करती है। वो तुम्हारा ही दिमाग है जो तुमसे बातें कर रहा है। तुम सिजोफ्रेनिया और तंत्र के उस भ्रमजाल में फंस चुके हो, जहां इंसान का अपना मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यक्षिणी ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, तुम्हारे अपने लालच ने तुम्हें बर्बाद किया है। देवाशीष को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वो शमशान की राख पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। इसका कोई इलाज है बाबा? मुझे ठीक कर दो। तंत्र में जो मंत्र जगाया जाता है, उसे सुलाने का भी विधान होता है, लेकिन जो मन एक बार टूटकर माया के दलदल में डूब जाए, उसका कोई इलाज नहीं। अब जाओ, अपनी उसी काल्पनिक दुनिया में जियो। यही तुम्हारा नर्क है और यही तुम्हारा स्वर्ग। देवाशीष शमशान की राख में सना हुआ था। तभी उसे फिर से चमेली की खुशबू आने लगी। उसने सामने देखा। शमशान की चिताओं के बीच उसे फिर से वही सुनहरी यक्षिणी खड़ी दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी। आओ देवाशीष, महल में चलते हैं। आवाज उसके दिमाग में गूंजी। देवाशीष के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता था कि यह सब झूठ है, ये उसका पागलपन है, लेकिन उसका दिमाग इतना कमजोर हो चुका था कि वो उस भ्रम से लड़ नहीं सका। वो पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। उसने हवा में अपना हाथ उठाया, जैसे किसी का हाथ पकड़ रहा हो, और शमशान की अंधेरी जंगलों की तरफ नाचते हुए, पागलों की तरह हंसते हुए चला गया, हमेशा के लिए एक ऐसे माया जाल में कैद होकर जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको देवाशीष के लालच और यक्षिणी के इस खौफनाक माया जाल का सफर? इंसान सोचता है कि भूत प्रेत बाहर होते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे भयानक राक्षस हमारे अपने ही दिमाग के अंदर पल रहा होता है, जिसे हम लालच कहते हैं। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मैं वापस आऊंगी।